समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तो अक्सर हम घर पर बनाते ही रहते हैं। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, एकदम ही यूनिक है। इस तरह से आज तक आपने नाश्ता कभी भी नहीं बनाया होगा। इसमें ना तो हम सूजी का यूज़ करेंगे, ना ही मैदे का यूज़ करेंगे और ना आटे का यूज़ करेंगे। और एकदम ही हेल्दी रेसिपी है। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे फटाफट से इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। और अचानक घर पर आए मेहमान तो भी आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, लेकिन एकदम यूनिक है। बनाने का तरीका भी बहुत ही मज़ेदार है और साथ ही ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। एक बार अगर आप बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी बनता है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी है रेसिपी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और हो सके तो इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है। अगर यहाँ पर आप मीडियम साइज़ के आलू ले रहे हों तो 2 आलू का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आलू को अच्छे से मैंने छील लिया है और इसे हम एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए आप इसे ग्रेट कीजिएगा, जिससे आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहते हैं और बहुत ही आसानी से यह ग्रेट हो जाता है। वैसे आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। चाहें तो इसे आप हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं और चाहें तो आप इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो उस तरह से कर लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू में बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए। तो देख सकते हैं आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं हैं। तो इस तरह से आलू को हम पहले ग्रेट कर लेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 1 छोटे चम्मच डालेंगे ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पीली वाली सरसों। इसकी जगह पे आप काली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा चटकने देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और जीरा को भी हल्का सा क्रैकल होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं अदरक और हरी मिर्च। तो अदरक को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तीखापन के लिए हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे ये हल्का सा इस तरह से गोल्डन कलर के हो जाएं। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम यहाँ पर हम डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर। और इसी के साथ ही में नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, या 1 छोटे चम्मच यहाँ पर आप नमक ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर। इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना अलग ही तीखापन आता है। लेकिन अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आता है। और 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे भी ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इन मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तो 20 से 25 सेकंड के लिए हमें इसको भूनना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था।
और इस आलू को हम इसी तरह से मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे और आलू को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे आलू जो है ना अच्छे से भून जाए और इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, उतना हमें आलू को भून करके तैयार कर लेना है। इस तरह से आलू को अगर हल्का सा भून करके लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। तो मसालों को हमने ऑयल में डाल दिया था तो बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे से हमें इसको भून लेना है। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको इस तरह से भूनेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको भूनने में। और अगर आपको लगे इस तरह से कुछ बड़े टुकड़े हैं तो इस स्पैचुला की सहायता से आप इसको इस तरह से दबाते हुए जाएं, जिससे बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। होता है ना कभी कभी ग्रेट करते वक्त थोड़े बहुत किनारे से बड़े टुकड़े रह जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से इस तरह से स्पैचुला से दबा दीजिए और अच्छे से इस तरह से दबाते हुए इसको आप मिक्स कर लीजिए। और लीजिए आलू का एकदम ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ सा। तो इसी तरह से हमें स्मूथ ही इसको बना करके तैयार करना है। और लास्ट में इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसमें से हम थोड़ा सा आलू दूसरे बाउल में निकाल करके रख लेते हैं, क्योंकि इस आलू को हमें 2 जगह पर यूज़ करना है। तो यह प्रोसेस ज़रूरी है, मतलब आगे जो हम प्रोसेस करने वाले हैं वह ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा आलू निकाल करके एक दूसरे बाउल में रख लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हमें निकालना है, लगभग 2 से 3 चम्मच जितना आलू हम निकाल करके रख लेंगे। और बाकी बचे हुए आलू को एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। तो इस तरह से स्पैचुला से हम इसको फैला देते हैं, थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। एकदम ही यूनिक सी यह रेसिपी है, इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा को अच्छे से छान लीजिएगा। मैंने इसको अच्छे से छान करके तैयार कर लिया था। आप चाहें तो इसको कॉटन के कपड़े से भी पोंछ कर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी का पोहा लेते हैं ना तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है। तो पोहा को हम बढ़िया से एक ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं ना, इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। लेकिन पोहा को आप चाहे जितना भी ग्राइंड करो, एकदम पाउडर की तरह यह नहीं तैयार होता है। हल्का सा यह दानेदार रह ही जाता है। देख सकते हैं ना, जिस तरह से सूजी रहता है सेम उसी तरह का इसका टेक्सचर आता है, एकदम दानेदार सा। मैं आपको इस तरह से पास से दिखाती हूँ। देख सकते हैं इस तरह से यह तैयार हुआ है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डाल करके इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे 2 पिंच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हल्दी पाउडर को। और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इससे ना बढ़िया सा कलर आएगा इसमें। तो थोड़ा सा ही हम यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कुछ और भी मसाले। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं डाल रही हूँ उसी को ही आपको डालना है। जितना आप इसको चटपटा तीखा बनाएंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं नाश्ते को चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने चाट मसाला का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर हम ज़ीरा भी ऐड करेंगे। मसालों की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा ही हमें रखना है। अगर ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं ना तो नेचुरल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े मसालों का यूज़ कीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो पहले एक बार इस तरह से ड्राई ही मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें एक घोल तैयार करना है। तो बेसन में जब भी आप पानी डालें, जब भी इसका आप घोल तैयार करें, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, बिल्कुल भी बेसन में लम्स नहीं पड़ते हैं। तो पानी हमें यहाँ पर कितना डालना है, इस रेसिपी के लिए परफेक्ट मेजरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप यहाँ पर
पोहा के जितना ही पानी यूज़ कीजिए, मतलब जितना आपने पोहा लिया है उसी अनुसार से यहाँ पर आप पानी लीजिए। तो आधा कटोरी लगभग मैंने यहाँ पर पोहा लिया था, तो आधा कटोरी ही हम यहाँ पर पानी का भी यूज़ करेंगे। लेकिन पानी को एक साथ डालना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए और इसका पहले गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए, लम्स फ्री। देख सकते हैं बेसन का घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है, एकदम लम्स फ्री, बिल्कुल भी इसमें गांठें या गुठली नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जितना भी पानी बचा हुआ है सभी को, और इस तरह से हम इसको पतला तैयार कर लेंगे। पतला सा घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पोहा जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था। तो सभी पोहे को हम इसमें ऐड कर देते हैं और पोहे को बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम पोहा को बेसन के घोल में डालेंगे ना, तुरंत ही सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा पोहा और एकदम ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। पोहा अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पर हमें इसको गाढ़ा ही तैयार करना है, इसलिए हम सेम क्वांटिटी में पानी डाल करके इस तरह से घोल तैयार करेंगे और इसमें मिक्स कर इसको हम साइड में रख देंगे कवर कर, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। जितना बढ़िया से पोहा फूलेगा उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो एक प्लेट से इस तरह से हम इसको कवर कर लेंगे और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और लीजिए, मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देख सकते हैं ना, पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है और ये फूल करके एकदम ही ड्राई सा हो गया है। तो इसी तरह से हमें इस बैटर को पहले बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से पोहे को हम पहले तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, जिसे हमने निकाल करके रखा था दूसरे बाउल में। तो थोड़ा सा ही हम यहाँ पर आलू इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आएगी, क्योंकि यह रेसिपी पोहे से बन रहा है ना। तो अगर यहाँ पर आप 2 चम्मच आलू ऐड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा, बिल्कुल भी यह नहीं फटेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप उबला हुआ आलू ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और अब हम ऐड करेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पर आप चावल का आटा एकदम चिकना वाला इस्तेमाल कीजिएगा, और इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे ना, तो नाश्ता आपका और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। तो 2 चम्मच ही यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 2 चम्मच इस तरह से डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और पानी वगैरह नहीं डालना है। अच्छे से इसी तरह से हम गूंद करके तैयार कर लेंगे। और अगर आपको यह जो डो है ना हल्का सा पतला लगे, तो यहाँ पर आप 1 या 2 चम्मच और आटा ऐड कर सकते हैं। तो ये हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप आटा डालिए और जितना ज़रूरत लगे उतना आप यहाँ पर ऐड कीजिए। तो लगभग 3 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा ऐड किया है, और इसको हम मसल कर एकदम चिकना डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं ना, चिकना डो हमारा बन करके तैयार हो गया है, नॉन स्टिकी सा। तो इसी तरह से हमें नॉन स्टिकी डो तैयार कर लेना है, देख सकते हैं इस तरह से। तो पोहा, बेसन और बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है चावल का आटा। 3 चीज़ों से डो हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम चिकना सा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी हाथों पर ये चिपकता नहीं है अच्छे से। इस तरह का नॉन स्टिकी डो हमें पहले तैयार कर लेना है, और एक बार हाथों में लेकर के इसको हम बढ़िया से चिकना कर लेंगे, और इसकी एक बड़ी सी लोई इस तरह से हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने एक इसकी बड़ी ही लोई तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे लोइयों में बना करके भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे ना, बहुत ही आसानी से यह बन जाता है और एक साथ ढेर सारा नाश्ता बनता है। तो क्या करेंगे, लेंगे एक चकला, चकले पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे जिससे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो आप भी यहाँ पर ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। आटा डस्ट करके इसको बिल्कुल भी नहीं बेलना है, क्योंकि जो हमने डो लगाया है ना वो हल्का सा सॉफ्ट है लेकिन नॉन स्टिकी है। तो अगर आप इसमें ऑयल लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से यह बेल जाएगा, और हल्के हाथों से आप इसको बेलिएगा, और इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं रोटी से इसको हमें थोड़ा मोटा ही बेल करके तैयार करना है। और अब हम इसको कटोरी की सहायता से इस तरह से कट कर लेंगे। तो
तो एक बार में इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो 4 पीस बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपका चकला बड़ा होगा या आप इसे सरफेस पे रखकर किचन सरफेस में रख करके बेलेंगे तो एक साथ ढेर सारा आपका नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने एक बार में 4 पीस इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और इसको हम थोड़ा इस तरह से मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम थिकनेस का हमें इसको तैयार करना है। देखिए इस तरह से मैंने सभी को तैयार कर लिए हैं। रोटी से ये थोड़ा सा मोटा है, तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। अब हम एक पीस लेंगे इस नाश्ते की और इसको हम रखेंगे चकले पे। और जो हमने आलू की चटनी बना करके रखी थी ना, आलू की चटनी या भुर्जिया या जो भी आप इसको बोलना चाहें, आलू का भरता, उसको लेंगे और इसको हम बीच में इस तरह से स्टफ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही हम यहाँ पर फिल करेंगे आलू की चटनी को। देखिए इस तरह से तो बीच में रखना है और इसको हम हाथों पर इस तरह से उठा करके प्रेस करेंगे। और किनारे को इस तरह से हम प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह चिपक जाते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है किनारे पर, क्योंकि हमने जो डो बनाया है ना वो एकदम सॉफ्ट है, तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं। आपको ज़रूरत लगे तो किनारों पर थोड़ा सा पानी डाल भी सकते हैं। और इसी तरह से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो बस एक पीस लेंगे और बीच में डालेंगे आलू की चटनी या स्टफिंग को इस तरह से। और इस स्टफिंग को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से इस तरह से फील हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाल दिया ना तो ये अच्छे से पैक नहीं हो पाते हैं। और इसको हम इस तरह से पैक कर लेंगे, बिल्कुल इसको ना इस तरह से गुजिया की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी को ही बना करके तैयार कर लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा हम फिलिंग को डालेंगे और इसको हम इस तरह से दोनों हाथों से हल्का सा दबाते हुए प्रेस कर लेंगे अंगूठे की सहायता से। बिल्कुल गुजिया के शेप में इसको तैयार कर लेंगे। और ये हल्का फुल्का सा इस तरह से क्रैक्स नज़र आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हम इसको स्लरी में ही डीप करने वाले हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे अगर आप इसको इस तरह से बना करके तैयार करेंगे। तो सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। अगर आपने इसको इस तरह से बना करके तैयार किया तो एकदम ही यूनिक सा इसका टेस्ट होगा, जो आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसके लिए हम एक स्लरी बना करके तैयार करेंगे जिससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चावल का आटा लिया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और सभी चीज़ों को पहले एक बार मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। पर इसका जो घोल है ना बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है, थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा ही रखेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया ना तो नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है एकदम गाढ़ा सा। तो अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस पोहा बेसन गुजिया बोल सकते हैं, नमकीन, और इसको हम इस तरह से डीप करेंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे। और चाहे तो आप इसको हाथों की सहायता से इस तरह से उठाइए या चम्मच की सहायता से। मैं इसको इस तरह से हाथों से ही डाल रही हूँ, देख सकते हैं ना, इससे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो इसे हम फ्राई करेंगे। तो मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ना 2 बड़े चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म करने रख दिया था। ऑयल जो है बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप इन पोहा बेसन के गुजिया को डालिए। और एक एक करके इस तरह से हम डाल देंगे जितना आएगा। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, जितना में अच्छे से आपको अलटते पलटते बन जाए उतना डालिए। और हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पहले फ्राई कीजिए। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल दीजिए ऑयल को। जब ऊपर से हल्का सा यह सेट हो जाए उसके बाद ही आप इसके साइड को चेंज कीजिए, जिससे नीचे का जो शेप है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक आप इसको फ्राई कीजिए। तो पहले 2 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे फिर आप इसको 3 से 4 मिनट तक और फ्राई कीजिए। टोटल 4 से 5 मिनट तक जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से यह क्रिस्पी बन करके तैयार
हो जाते हैं। और इसी तरह से बाकी बचे जितने भी नाश्ते हैं सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी तरह से पहले हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिए। पलटते पलटते हुए टोटल 4 से 5 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है। और जब अच्छे से इसमें गोल्डन क्रिस्प कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लीजिए, नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, एकदम ही छोटी सी रेसिपी है जो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है। इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। अचानक मेहमान आए तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।